सबको जय मसीह की। यहोवा की विधियों पर चलना। जब हम वचन पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 6 वचन 12 में कि यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरे सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उसका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे पिता के विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। तो यहाँ पर सुलेमान जो है मंत्र बना रहा है और परमेश्वर उसको बोलता है अगर तू मेरी विधियों पर चलेगा तो जो वादा मैंने तेरे पिता दाऊद से किया था उसको मैं पूरा करूंगा। और यहोवा ने दाऊद को कब बोला था कि तेरा बेटा सुलेमान जो है वो मंदिर बनाएगा, तो हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 7 में। जब आप पूरा पढ़ोगे तो हमें वहां पर पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद को बोला था कि तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा। क्योंकि जब दाऊद सोचता है कि मैं मंदिर को बनाऊं यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए, क्योंकि उस समय तक उसका जिस परमेश्वर जो था मंदिर में ईंट पत्थर के मंदिर में नहीं रहता था, वो तंबू में रहता था और वहीं पर वो आया जाया करता था। तो जब इन दोनों वचनों को हम पढ़ते हैं, पहला राजा 6 को और दूसरा शमूएल 7 अध्याय को पढ़ते हैं, तो मैं एक चीज सोच रहा था परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ही हमारे बीते कल को और आने वाले भविष्य को वो देख सकता है। मान लो हमारे माता पिता के बारे में हमारे परिवार के मेंबर बता सकते हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदार बता सकते हैं, और अगर हमारे दादा के विषय में पूछना हो हमें किसी से तो वो बहुत कम लोग होंगे जो हमारे दादा के विषय में बता सकेंगे। पर मैं सोच रहा था कि यहोवा परमेश्वर जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारी बातों को जानता है। तो जब परमेश्वर दाऊद से बातें कर रहा था कि तेरा बेटा मंदिर बनाएगा, तो वो दाऊद के लिए भविष्य की बातें थी। और जब वही परमेश्वर सुलेमान से, दाऊद के बेटे से बात कर रहा है मंदिर बनाने के विषय में, तो वो सुलेमान के लिए वो बातें बीते कल की थी। तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ही है जो हमारे बीते कल के, आज के और भविष्य के बारे में जानता है। बहुत अद्भुत है कि कैसे पिता दाऊद उसकी विधियों पर चला और अपने उसके बेटे को भी बोलता कि अगर तू उनकी विधियों पर चलेगा तो जो भी मैंने दाऊद से प्रॉमिस किया है, वादा किया है, वो पूरा करूंगा। तो एक दिन मैं क्लास पढ़ा रहा था। हमारे चर्च में 8-10 स्टूडेंट हैं जो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। तो उनको मैं हमारे पास्टर कार्ल ग्रेटर ग्रेस के फाउंडर जो है इंडिया में, मुंबई में है, पास्टर कार्ल डिसिल्वा, वो हमारे आत्मिक पिता भी हैं। तो उनकी मैं क्लास पढ़ा रहा था, फाउंडेशन। पढ़ते समय मैं जब वो क्लास को पढ़ा रहा था, उन्होंने उस क्लास को लिखा है, उस बुक को लिखा है। जब मैं पढ़ा रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैं उनके हृदय को देख रहा था और सचमुच मेरी आंखों में एक आंसू थे कि कितना बोझ था लोगों के प्रति। वो कितनी शिद्दत के साथ परमेश्वर के विधियों पर, आज्ञाओं पर चलते थे। परमेश्वर ने जो भी उसको बोला, पास्टर काल को बोला, उसने वो किया। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको। और उनके जो पास्टर थे, पास्टर स्टीवन, अमेरिका से, बोल्टीमोर से, जो फाउंडर है ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप चर्च के, तो उनकी मैं जब बुक पढ़ता हूँ तो उनकी एक हार्ट को देखता हूँ, उनके दिल को देखता हूँ, उनके हृदय को देखता हूँ कि कैसे वो विधियों पर चले। और जब मैं उनकी लाइफ को देखता हूँ तो रियली में उनकी बातों ने, उनके जीवन को देखकर मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि दाऊद कैसे चला, परमेश्वर उसके बारे में सुलेमान को बता रहा है और सुलेमान को भी वही बात बता रहा है कि तुम लोग जो है मेरी विधियों पर चलोगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में सारे वादों को पूरा करता है। और मैंने इनके जीवन से देखा है, अब तक पास्टर काल अभी हमारे बीच में नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। पूरा जीवन वो परमेश्वर की विधियों पर चलते रहे और मैंने उनके जीवन से देखा है चर्च को बढ़ते हुए, अलग अलग नई जगहों पर कलीसियाओं को स्थापित करते हुए देखा है उनके द्वारा।
क्योंकि परमेश्वर का काम है, बिना परमेश्वर की सहायता से हम लोग नहीं कर सकते। और यीशु की लाइफ से भी हम देखते हैं कि उसने किसी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, उसकी विधियों पर वो चलता रहा। तो आज हमारे पास, हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उन्हीं विधियों और आज्ञाओं पर हम चलते हैं और परमेश्वर हमें संभालता है और कभी भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमें विधियों और आज्ञाओं से भटकने नहीं देगा। परमेश्वर आज हमसे अलग अलग तरीकों से बात करता है। पास्टर के द्वारा बात करता है, जब पुलपिट से प्रचार होता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आत्मिक लोगों की संगति में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर उनसे बातें करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर की विधियों पर चलते रहना है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आमीन।